हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के नोवेल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि होंग और थंडर गॉड यूनो प्लैनेट के डिसाइबल बन गए थे और फिर वो मैनुअल को पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद हमें लू फेंग को दिखाया जाता है। जैसे बबाता कहती हैं कि जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब मैंने तुम्हें तुम्हारी फाउंडेशन के बारे में बताया था, जिस पर लू फेंग कहता है कि मुझे याद है कि मुझे स्टार लेवल 1 में जाने के लिए 50 साल लग जाएंगे जैसे कि मेरी फाउंडेशन सॉलिड हो सके। लेकिन बबाता कहती है कि अब वो सब बदल चुका है, क्योंकि जब हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आते हैं तो वहाँ ह्यूज गैप होता है, लेकिन वो गैप तुम्हारे लिए हट चुका है क्योंकि ये सब तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड के कारण हुआ है। और जैसे जैसे इंटरनल वर्ल्ड में गोल्डन नॉन बीच मेटल को सोलो करता जाएगा तो लू फेंग का इंटरनल वर्ल्ड और भी बढ़ता जाएगा। इसके कारण लू फेंग को लेवल अप करने में उतनी आसानी होगी, इसलिए तुम्हें फोर्स फीडिंग का यूज करना होगा जिससे तुम्हारा इंटरनल वर्ल्ड जल्दी से ग्रो कर सके। अब ये बात लू फेंग भी समझ जाता है कि वह और भी ज्यादा ग्रो कर सकता था, लेकिन उसकी बॉडी लिमिट के कारण वो इतने स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद बबाता कहती है कि अब से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को 6 टाइम और फोर्स फीडिंग को 4 टाइम और बढ़ा रही हूँ। लेकिन लू फेंग इस फोर्स फीडिंग के बारे में पूछता है कि यह क्या है, जिस पर बबाता कहती है कि फोर्स फीडिंग वह होता है जैसे तुम्हारे एवोल्यूशन में वृद्धि होती है, और साथ ही जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो इसकी मदद से तुम्हारी पावर और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद हमें ईयर 2062 गर्मियों का मौसम दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और इनमें से काफी ज्यादा पावर निकल रही थी, और ये तीनों और कोई नहीं होंग, थंडर गॉड और लू फेंग होते हैं। जिसके बाद थंडर गॉड कहता है कि मैं उस ग्रैंड एम्परर लेवल के मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म करने वाला था, लेकिन तुमने ये मौका मुझसे छीन लिया। दरअसल यहाँ पर लू फेंग ने दूसरे ग्रैंड एम्परर लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया था। अब ये शिकार थंडर गॉड करना चाहता था, लेकिन लू फेंग ने इसे पहले ही मार दिया था। और अभी के दौरान लू फेंग स्टार ट्रेवल 8 पर था और थंडर गॉड स्टार ट्रेवल 9 पर थे, और उनके पास खुद की डोमेन भी थी। इसके बाद थंडर गॉड लू फेंग पर थंडर से अटैक करते हैं, जिस पर लू फेंग कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। जिसके बाद वो अपनी 32 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल करके थंडर गॉड पर अटैक करता है, और थंडर गॉड को ऐसा लगता है कि मानो वो किसी 32 प्रोफेशनल फाइटर से लड़ रहा हो और वो भी पूरी तरह से एक्सपीरियंस से भरे हो। अब यहाँ पर लू फेंग के फ्लाइंग नाइफ्स की स्पीड काफी ज्यादा होती है। अब ये देखकर थंडर गॉड को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने थंडर मूवमेंट को यूज करता है, जिससे लू फेंग के सारे नाइफ्स नीचे गिर जाते हैं। अब थंडर गॉड को इतने गुस्से में देखकर लू फेंग कहता है कि क्या हम सच में फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद वो अपनी सोरिंग शटल को स्वॉर्ड फिश फाउंडेशन में बदल देता है, जो बिल्कुल माउंटेन ड्रिल जैसा होता है, लेकिन उसे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, और इसे वो थंडर गॉड पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी थंडर गॉड उसे रुकने को बोलते हैं, जिस पर लू फेंग कहता है कि क्या हुआ। लेकिन थंडर गॉड कहता है कि मैंने इस अटैक को पहले भी झेला है, कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस हिट को फिर से लेने वाला हूँ। और फिर कहता है कि वह पहले से स्टार लेवल 9 में आ गया है और उसके पास खुद की डोमेन भी है, लेकिन फिर भी वह तुम्हें नहीं हरा पाया। अब लू फेंग ये सुनकर हंसने लगता है, और हमें यहाँ बताया जाता है कि लू फेंग गोल्डन नॉन बीच से पहले सिर्फ 22 नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन 1.5 साल गोल्डन नॉन बीच में रहने के कारण उसके ब्रेन की लेंथ 32 हो गई थी, और साथ ही वह स्टार ट्रेवल 8 पर आ गया था, जिसके कारण वह शॉर्ट फॉर्मेशन का भी यूज कर सकता था और आसानी से होंग और थंडर गॉड को हरा सकता था। और यहाँ पर हमें सोरिंग शटल के बारे में बताया जाता है कि उसमें 3 फॉर्म होते हैं, जिसमें पहली फॉर्म में 20 एक्सटर्नल आइटम को कंट्रोल करना होता है, और दूसरे में 30 आइटम को कंट्रोल करना होता है, और तीसरी सबसे खास फॉर्मेशन होती है, और इसे कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्स लेवल में जाना पड़ता है, और साथ ही खुद की डोमेन भी होनी चाहिए, और इसे आसानी से 40 एक्सटर्नल आइटम को कंट्रोल किया जा सकता है। और अभी के दौरान लू फेंग सेकंड फॉर्म को कंट्रोल कर सकता था, जो उसने कुछ ही दिन पहले सीखा था। जिसके बाद होंग थंडर गॉड से कहता है कि सेकंड ब्रदर, तुमने अब इस डिफरेंस को जान लिया होगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी स्टार लेवल में जाना होगा, तभी तुम मुझे और लू फेंग को हरा पाओगी। और फिर तीनों आपस में हंसी मजाक करते हैं। फिर होंग और थंडर गॉड हेडक्वार्टर की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कुछ जरूरी काम था। वहीं लू फेंग चाइना में हुई घटनाओं की सर्वे करने लगता है। तभी बबाता जोर से एक्साइटेड होते हुए चिल्लाती है, तो लू फेंग कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी खुश कैसे हो। तब बबाता कहती है कि मैंने ब्लैक ड्रैगन शिप को ठीक कर दिया है, और अभी के दौरान वह परफेक्ट कंडीशन में है, और मुझे ऑक्सिलरी सिस्टम को इंस्टॉल करने में 1 दिन और लगेगा, जिसके बाद हमें यूनिवर्स में ट्रेवल कर पाएंगे। अब ये सुनकर लू फेंग भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि क्या हम सच में यूनिवर्स में ट्रेवल कर पाएंगे। जिस पर बबाता हाँ कहती है। फिर एक और बात बताती है कि यदि किसी बाहरी शिप ने अगर अर्थ को डिस्कवर कर लिया तो ये धरती पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन तुम्हें अगर अर्थ को बचाना है तो तुम्हें यूनिवर्स में जाना ही पड़ेगा और वहाँ के बाकी रेसेस से मिलना होगा, और साथ ही अपना यूनिवर्सल खाता भी खुलवाना होगा। जिस पर लू फेंग कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन जब मेरी गोल्डन नॉन बीच की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगी तो हम जरूर चलेंगे, और इसके लिए अभी हमें एक और महीना लगेगा। जिस पर बबाता चिढ़ते हुए कहती है कि क्या अभी हमें एक और महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जिसके बाद सीन चेंज करके हमें यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शिप धरती की ओर बढ़ रही होती है, और ये वही शिप होती है जिसे मैंने पहले के एपिसोड्स में बताया था, जो कि अर्थ पर लाइफ को देखकर लगातार उसकी ओर बढ़ रही होती है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा गैप होता है। जिसके बाद हमें शिप के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मिडिल एज वाला आदमी कंट्रोल रूम के सामने खड़ा होता है, और वो सामने स्क्रीन में अर्थ को देख रहा होता है, और साथ ही वो काफी खुश होता है क्योंकि वह इसे बेचकर पैसा कमाना चाहता था, और जिस प्लेनेट पर लाइफ होती है वो बहुत ही महंगी बिकती है और उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि जल्दी हम लाइफ वाले प्लेनेट पर पहुंचने वाले हैं, और इसे बेचकर हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे और हमारी फैमिली भी टॉप पोजीशन पर आ जाएगी। और फिर सबसे बोलता है कि कौन कौन मेरे साथ हैं, तो सारे लोग अपने हाथ उठाते हैं और सभी लोग एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसा प्लेनेट मिला था जिसमें लाइफ मौजूद है। जिसके बाद वह ओल्ड मैन कहता है कि हम वहां पहुंचकर सबसे पहले प्लेनेट का ऑब्जर्वेशन करेंगे और जितने भी जरूरी चीजें होगी वो अपने साथ ले जाएंगे, और साथ ही जो जियोग्राफिकल फॉर्मेशन होंगे उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे, और फिर हम यूनिवर्स में जाकर उसकी बोली लगाएंगे और ये काफी महंगी बिकेगी। जिसके बाद वह अपने एआई जिसका नाम अटुका होता है उसे पूछता है कि हमें प्लेनेट में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर वो एआई कहती है कि हमें वहां पहुंचने में 3 महीने लगेंगे। अभी सुनकर वो पर्सन एक क्रीपी सी स्माइल करता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट जरूर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर देना